हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग हमारा सेकंड पैटर्न देखेंगे जो हम लोग बनाएंगे यहाँ पर लाइक इज इन 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5। हर लाइन में हमें एक वर्ड प्रिंट करना है जो आपके पास में 5 टाइम्स आएगा। सो ये ऐसे भी अगर आप देखेंगे तो 5 वैल्यूज आपके पास डिस्प्ले होने वाले हैं, ऐसे भी हम लोग देखेंगे तो 5 वैल्यूज प्रिंट होने वाले हैं। अब इसके लिए सिंपलेस्ट वे देखें तो आप प्रिंट स्टेटमेंट लिखिए, वहां पर आप 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 लिखेंगे तो वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। आपका जो पैटर्न है, जो आउटपुट है वो भी अच्छे हो जाएगा। लाइक दिस अगर मैं डिफाइन करता हूँ, सो मैं फंक्शन वे में ही डिफाइन करता हूँ डेफ पैटर्न 1, ओके, या टाइप 1 भी नाम दे सकता हूँ मैं उसे। सो यहाँ मैं डिफाइन कर देता हूँ अगर प्रिंट, और यहाँ हम लोग लिख दें 1 1 1, ओके, देन स्लैश n 2 2 2, देन स्लैश n 3 3 3, तो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मैं इसे ज़्यादा ना लेते हुए सिर्फ इतना ही रन कर देता हूँ। इफ आई एम कॉल योर पैटर्न 1, तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। इफ आई एम रन दिस, यहाँ देखिए, ओके, 1 1 2 2 3 3 4 4 ये आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। इसे अगर मैं ऐसे ना करते हुए इस तरीके से डिफाइन कर दूँ, लाइक इज इन 1 मल्टीप्लाई विथ 5, देन आपके पास में 2 मल्टीप्लाई विथ 5, 3 मल्टीप्लाई विथ 5, तो भी आपके पास में प्रोग्राम ये डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, तो भी ये प्रोग्राम डिस्प्ले हो जाएगा। बट आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा 5 टाइम्स, देन 2, दिस वन इज 3। सो अगर मैं कॉल करता हूँ तो भी यहाँ पे ये डिस्प्ले हो जाएगा 1 1 2 2 3 3। बट मुझे उस नंबर का हर एक वैल्यू आपके पास में अलग अलग डिफाइन करना है। सो इसे मैं यहाँ पर एक फॉर लूप डिफाइन करता हूँ, फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज, ओके, रेंज हम लोग डिफाइन कर देंगे 5, तो ये जाएगा 0 से लेके 4 तक, ओके, या आप डिफाइन कर सकते हैं 1 to 6, तो ये जाएगा 1 से लेके 5 तक, और यहाँ प्रिंट कर देते हैं हाई। ओके, नाउ इफ आई एम रन दिस, ये 5 टाइम्स हाई प्रिंट करेगा। इफ आई एम कॉल दिस फंक्शन, ये 5 टाइम्स हाई प्रिंट करेगा। सो हाई 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 ये 5 बार दे देगा। अब मुझे यहाँ प्रिंट करना है इसके बाद क्या, सो यहाँ पर हमें प्रिंट करवाना है 1 1 2 2 3 3 4 4। अब अगर मैं इस i के साथ, बिकॉज i का जो फर्स्ट वैल्यू है वो प्रिंट हो रहा है 1, देन सेकंड वैल्यू 2, देन प्रिंट हो रहा है 3, देन प्रिंट हो रहा है 4, देन प्रिंट हो रहा है 5। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 5 के साथ, तो ये 5 का टेबल प्रिंट कर देगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 जा 15, 4 जा 20 एंड 5 जा 25। बट मुझे क्या प्रिंट करवाना है, 1 1 1 5 टाइम्स, 2 2 2 5 टाइम्स। अब ये इस नंबर को अगर मैं स्ट्रिंग के साथ मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करूं तो आपके पास में ये आउटपुट आ सकता है। बट ये जो आई है, ये आई एक्सेस कर रहा है नंबर, इज इन 1 2 3, वो नंबर में एक्सेस कर रहा है, इंटीजर में एक्सेस कर रहा है। बिकॉज अगर आप यहाँ पर टाइप ऑफ आई चेक करेंगे, अगर आप यहाँ पर टाइप ऑफ आई चेक करेंगे, इट शोज इंट, इट शोज इंट। इफ आई एम रन दिस, ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये सब के सब क्या है, इंटीजर है। इंटीजर के साथ में अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ 5 को, तो वो आपके पास मल्टीप्लिकेशन प्रिंट करेगा, ना कि उस स्ट्रिंग के साथ में रिपीटेशन परफॉर्म करेगा। सो अगर हम लोग इस आई को कन्वर्ट कर दे स्ट्रिंग में, ओके, सो मैंने यहाँ पर str फंक्शंस को कॉल किया, उसमें पास कर दिया आई, और इसे मल्टीप्लाई कर दो 5 के साथ, नाउ ये प्रिंट कर देगा। देखिए, इज इन 1 5 टाइम्स, 2 5 टाइम्स, 3 5 टाइम्स। बिकॉज जब भी हम लोग किसी स्ट्रिंग को नंबर के साथ में मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं, वो नंबर टाइम्स उसे रिपीट करता है। तो यहाँ 5 के साथ है, डेट्स 1 5 टाइम्स आया, 2 5 टाइम्स आया, 3 5 टाइम्स आया, 4 5 टाइम्स आया एंड 5 5 टाइम्स आया। बट ये वन वे हुआ है जहां पर हम लोग नंबर गेट करके उसको मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं, नंबर गेट करके उसे परफॉर्म कर रहे हैं। नाउ यहाँ मैं मैसेज पास कर देता हूँ, दिस इज योर फर्स्ट वे, ओके, यहाँ मैं मैसेज पास कर देता हूँ, दिस इज योर सेकेंड वे, ओके। सेम फंक्शंस को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ हम लोग पेस्ट करते हैं, इसे हम लोग नाम दे देंगे 2, ओके, यहाँ भी नाम दे देंगे फंक्शंस को पैटर्न 2। अब अगर आप यहाँ पर आई प्रिंट करते हैं, अगर आप यहाँ पर आई प्रिंट करते हैं, तो ये 1 2 3 4 इस तरीके से जा रहा है, ओके। सो यहाँ मैं वन मोर लूप डिफाइन करता हूँ, फॉर जे इन रेंज, ओके, इसका भी सीक्वेंस आपके पास सेम रहेगा 1 से लेके 6 तक।
ओके, और इसे प्रिंट कर दो मैं प्रिंट जी। तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये 1 2 3 4, देन सेम लाइन पर सॉरी 1 2 3 4 5, देन सेम लाइन पर 1 2 3 4 5, नहीं यहाँ पर एंड कीवर्ड नहीं है, तो ये 1 2 3 4 5 अलग अलग लाइन पे प्रिंट करेगा। ये देखिए हर बार प्रिंट करके न्यू लाइन पर जाएगा। ओके, इसे मुझे उसी लाइन पे प्रिंट करना है, डेट्स व्हाई मैं यहाँ पर दे देता हूँ एंड कीवर्ड। नाउ ये सेम लाइन पे प्रिंट करेगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। बट जैसे ही आपके पास में आई में मैं आता हूँ, जैसे मैं आउटर लूप में आता हूँ, यहाँ मैं प्रिंट कर देता हूँ न्यू लाइन पर। सो ये पहले न्यू लाइन पर आएगा, पहले न्यू लाइन पर आएगा, देन जे में आके 1 2 3 4 5 प्रिंट करेगा, देन अगेन आई में आएगा, देन अगेन न्यू लाइन पर आएगा, देन अगेन आपके पास में 1 2 3 4 5 प्रिंट करेगा। यस, फर्स्ट लाइन आपका एम्प्टी है, देन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, देन 6 आपके पास में वैल्यू आया ही नहीं बिकॉज उसमें 1 से 5 तक रेंज जनरेट हुआ है, तो उसने 1 2 3 4 5 ही वैल्यू प्रिंट किया और 5 ही रो पर गया है यहाँ से लेकर। इस वे में हम लोग इस प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रिंट स्टेटमेंट को मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, या फिर इस जे के बाद जे लूप आपका जैसे ही कंप्लीट हो रहा है यहाँ भी लिख सकता हूँ, तो आपको लास्ट में एक लाइन देगा। ओके, देन आपका स्टॉप हो रहा है। तो ये इस तरीके से भी प्रिंट हो सकता है या इसमें भी प्रिंट हो सकता है, दोनों से आप कोई भी वे यूज करेंगे तो भी ये प्रोग्राम प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ हमने सॉल्व करते वक्त हर बार क्या डिफाइन किया है, हर बार हमने 1 से 6 तक रेंज डिफाइन किया, बट ये नेसेसरी नहीं है। अगर मैं यहाँ एक वेरिएबल डिफाइन कर दूँ x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, ओके, या इस लूप के अंदर मैं डिफाइन कर दूँ x इक्वल टू 1 और यहाँ इस x को प्रिंट करवा दूँ। ओके, अब ये क्या प्रिंट करेगा, तो ये 1 1 प्रिंट करेगा 25 टाइम्स। ओके, बट जैसे ही आपके पास में एक बार वो प्रिंट करता है उस x का वैल्यू चेंज होना चाहिए, तो मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ x इक्वल टू x प्लस 1। नाउ ये हर बार इंक्रीज कर देगा, दिस इज योर थर्ड वे, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ थर्ड और इसका नाम हम लोग 3 डिफाइन कर देते हैं। फ्रॉम रन दिस ये प्रिंट हो जाएगा x इक्वल टू x प्लस 1। ओके, ये लूप के अंदर होना चाहिए बिकॉज i हर बार इनिशियलाइज होना चाहिए। जब भी आपके पास में आए तो i का वैल्यू 1 है, i का वैल्यू 1 है तो ये x का वैल्यू 1 होना चाहिए, देन i का वैल्यू 2 होगा, x का वैल्यू फिर से 1 होना चाहिए। यस, डन। तो ये पैटर्न जब भी हम लोग कोड डिफाइन करते हैं किसी भी पैटर्न का, तो पहले हमें ये देखना है कि पैटर्न क्या लिखना है, उसके हिसाब से अगर हम लोग कोड लिखेंगे तो आपका एग्जीक्यूशन आपको मिल जाएगा कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या करना है। तो इसके बेस कितने भी हो सकते हैं, यहाँ पर मैंने x इक्वल टू डिफाइन किया या मैं इसका रेंज अलग से डिफाइन करता हूँ, तो जो भी आप लिखोगे उस हिसाब से आपका